अगले सवाल की जानिब चलते हैं खालिद साहब। वेलकम। सवाल ये है कि जदोजहद इनकलाब के लिए बासलाहियत और बेलौस क़यादत की नागुज़रियत के साथ साथ गैर मामूली तौर पर कमिटेड अहबाब दरकार होते हैं। दुरुस्त। आपके तरबियती निज़ाम में नफ़सानियत से पाक और बेलौस किरदार के लिए क्या हिकमत अमली है? ठीक। जबकि साबका दौर के अलरग़म खानकाही तरबियत के एहतमाम से आप तहे दामन नज़र आते हैं। तो इसको दुरुस्त। थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, ये बात बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है, और इस पे बड़ी तवज्जो की ज़रूरत भी है। बिलाशुबा इनकलाब के लिए, और एक इनकलाब कामयाब इनकलाब के लिए ज़ाहिर है कि इसके 2 मराहिल हैं। एक है इनकलाब का बर्पा करना, जी। और एक है इनकलाब को तसलसल बख्शना। ठीक। अब जब तसलसल बख्शने की बात आती है, तो इनकलाब को कायम रखने की बात आती है, तो उसके लिए बिलाशुबा जहाँ एक बेलौस क़यादत की और एक कमिटेड अहबाब की इनकलाब बर्पा करने के लिए ज़रूरत होती है, इससे कहीं ज़्यादा तामीर इनकलाब के लिए ज़रूरत होती है। ठीक। और उसमें नफ़सानियत से पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने रूस के इनकलाब के लिए एक मौके पर ये बात कही। फरमाने लगे कि जब हमने वहाँ पर जो कम्युनिस्ट मुखलिस कारकुन थे, कम्युनिस्ट कारकुनों के जब हमने उनकी कुर्बानियों को देखा, उनकी कमिटमेंट को देखा, तो हमें उन पर रश्क आया। ठीक। लेकिन जब हमने उनकी क़यादत, उनके हुक्मरानों के घरों में कैफियत को नाचते देखा, तो उन पर फिटकार भेजने को दिल चाहा। ठीक। ये इमाम इनकलाब के वहाँ पर मुशाहिदे हैं। ठीक। ठीक। अब ये क्यों था? इसकी वजह ये थी कि उनके पास बहरहाल ये एहतमाम, उसको जो एक नफ़सानियत थी, उसको कंट्रोल करने का एहतमाम। जैसे हमारे एक जो उरूज का दौर है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे जी, जी। अहले एहसान की जमातें थीं, ठीक है। और उनका एक तरीक़ेकार था जिससे वो जिसको खानकाही निज़ाम भी कहा जाता है, ठीक है। और जिसमें कि बाकायदा एक एहतमाम था, एक तजुर्बा था, उन हमारे ठीक। अकाबरीन के तजुर्बात थे, जिसके तहत नफ़सानियत कशी के का एहतमाम किया जाता था, और नफ़सानियत को रोका जाता था कि नफ़सानियत पर उनसे वाबस्ता लोग कैसे काबू पाते हैं। उनके ज़िक्र अज़कार की मजलिसें थी, ज़रबें लगाई जाती थीं, वो हमारे अकाबरीन का तजुर्बा था। और उस दौर के लिए ये वो दौर है कि जब ज़ाहिर है ये अहले एहसान की जमातें ये ज़िम्मेदारी पूरी किया करती थीं। ये सियासी जमातों का दौर नहीं था, ठीक है? तो अब मामला ये है कि उस दौर में इस तजुर्बे के तहत नफ़सानियत पर काबू पाने का एहतमाम ज़रूर किया जाता था। ठीक। आज हम जिस दौर में दाखिल हो चुके हैं, ये और इस दौर में भी हम चाहें कि पिछला तजुर्बा बरकरार रहे। आज तो सच्चे की और खोटे की पहचान ही नहीं रही। सही। ठीक। 1 नंबर की खालिस की और 2 नंबर की अलहदगी नहीं रही, ठीक। पहचान ही नहीं रही। आज तो मैं अजीब बात है, मैं तारीख़ से एक मुख्तसर सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक बादशाह के दरबार में वो ज़ाहिर है कि ये तमाशा दिखाने वाले कोई मदारी, जी। वो दिखा के इनाम इकराम ले लेता था। एक दिन बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया, तो नाराज़ हो गया या जो भी, तो उसने मिरासी ने या मदारी ने जो भी था, उसने कहा बादशाह सलामत, इनाम तो मैं ले लूँगा आपसे। उसने कहा ठीक है, ले सकते हो तो ले लेना। एक दिन बादशाह जंगल गया और शिकार खेलने के लिए, तो वहाँ एक साधु को देखा, एक साईं को देखा उसने, तो वहाँ जाकर उससे जाके उससे दुआ की दरख्वास्त की और साथ में हीरे जवाहरात पेश किए, तो उसने हीरे जवाहरात ठुकरा दिए। ठीक। बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ कि जनाब इसने देखो मेरी मुमलिकत में इतने अज़ीमुशान लोग मौजूद हैं जो हीरे जवाहरात को भी खातिर में नहीं लाते। ठीक। तो खैर बादशाह वापस आ गया, दूसरे दिन दरबार लगा, तो उसमें वो मिरासी फिर खड़ा हो गया, वो मदारी फिर खड़ा हो गया कि बादशाह अल्लाह सलामत, लाइए मेरा इनाम। तो उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि इनाम तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं दूँगा, तो ले सकते हो तो ले लो। तो उसने कहा बादशाह सलामत, लेना चाहता तो इनाम तो मैं ले लेता ले आपसे। लेते। ठीक है। कि वो कैसे ले लेते जब मैं नहीं दूँगा? तो कहता है कि कल आप जंगल गए थे शिकार के लिए, कहाँ गया था? वहाँ आपको आपको एक साधु मिला था, एक साईं मिला था।
कि जिसको आप हीरे जवाहरात और सब कुछ उस पर लुटाने के लिए तैयार थे कि हाँ था ऐसा, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तो कहता है बादशाह सलामत, वो मैं ही था। मैं ही था। ठीक ठीक। लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से उस वक्त कबूल नहीं किए कि मैं तो बहरूपिया हूँ, अहले हक से बदनाम हो जाए। ठीक ठीक ठीक। यानी ठीक। उस वक्त कैरेक्टर ये था, नफ्स लो अपनी, यानी इन तबकात में भी नफ्स पर इस कदर काबू था उनका। ये हमारे उन बुजुर्गों की यकीनन जो मेहनतें थी, उसके रंग थे मुख्तलिफ। आज के दौर में देखें, सवाल ये है कि डब्बे पीरों के ढेर हैं, सही और पहचान उसकी नहीं है। आज हम ये कैसे मुमकिन, हाँ ठीक है, हमारे पास ये एहतमाम नहीं है, ठीक। हम ज़बरदस्ती का कोई डब्बा पीर पालना भी नहीं चाहते, रखना भी नहीं चाहते। ठीक ठीक। सवाल ये है कि आप तसव्वुफ़ का हासिल क्या है, आप सही। उसको देखिए। हासिल ये है कि आप नेकी इख्तियार करें, कानून के खौफ से इख्तियार करेंगे तो ये शरीयत है। ठीक है। कानून के तकाज़े से इख्तियार करते हैं तो शरीयत है। अखलाक के तकाज़े से इख्तियार करते हैं, अल्लाह की दोस्ती और अल्लाह के खौफ के तकाज़े से इख्तियार करते हैं, तो जनाब ये क्या, ये तरीक़ा था, ये तरीका। ठीक। ठीक है। अब ये चीज़ हासिल हो जाए इसके लिए हमारे पास क्या एहतमाम है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने दोस्तों को पार्टी में और तमाम पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि जब तक अखलाक के एतबार से इस मकाम के, इस दर्जे के लोग आपके पास क़यादत में और आपके अहबाब नहीं होंगे, आप कोई पॉजिटिव काम सरअंजाम नहीं दे सकते, नफसानियत से आलूदा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसके लिए हम अपने नौजवानों को बताते हैं, ये हमारी जमात को ये जिम्मेदारी आज पूरी करनी है कि और वो इस तरह से है, हम समझते हैं कि हम इनकलाब के नज़रिए का सफ़र बतलाते हैं। सही। एक मकाम है आगही का, कि नज़रिए से आगही दी जाती है। नज़रिए इनकलाब का दूसरा दर्जा, दूसरा मकाम है कि उससे वो सलाहियत हासिल करना, याद रखिए, जिसके नतीजे में आप सही और गलत में तमीज़ कायम करते हैं। ठीक। और तीसरा दर्जा वो है जो तरक्की याफ्ता तरीन दर्जा है, वो दर्जा है कि जब नज़रिया आपकी सीरत, आपकी सीरत, आपका किरदार नज़रिए में ढल जाता है, तो ये मकाम वो है, इसका हासिल होना कि आला तरीन क़यादत के लिए ये मस्ट है। अगर आप क़यादत करना चाहते हैं और इसके लिए जौहर अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, खुसूसियात लेना चाहते हैं, तो आपको लामहला ये जो है ये मकाम हासिल करना होगा कि नज़रिया जो आप दावा कर रहे हैं, आप अदल का दावा कर रहे हैं ना, तो आपकी शख्सियत सरापा अदल हो जानी चाहिए। ठीक। तो फिर तो यकीनन ये, और जब आप ये मेहनत अपनी जमात में, तरबियती निज़ाम में इसको मतमे नज़र बनाकर आप यकीनन करेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि इंशाअल्लाह आपके हाँ लोग ऐसे ज़ाहिर है कि बनेंगे कि जो इसमें ढल जाएंगे और आपको नफसानियत से पाक लीडरशिप इंशाअल्लाह, कि जो नफसानियत उनके, मैं ये नहीं कहता, इंसान हैं, गलतियाँ फिर भी होंगी, कमी बेशी अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए, लेकिन बिलउमूम इंशाअल्लाह आपको एक आला क़यादत इस हवाले से और अहबाब इनकलाब की जद्दोजहद के आपको मैसर आ सकते हैं। इसके साथ ही आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज भी हमारे अहले हक़ का कोई तबका, अहले हक़ से कोई लोग, अगर वो हमारे बुज़ुर्गों के साबका तजुर्बात वो कामयाबी से कायम कर सकते हैं, रखना चाहते हैं, हमें एतराज़ नहीं है। ठीक है। हम खानकाहों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अहले हक़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ठीक है। हम उन्हें अगर वो ये रख सकते हैं, कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। हमारे पास जो लोग आएंगे, मुख्तलिफ़ खानकाहों से लोग आएंगे, मोस्ट वेलकम, ज़रूर आएँ। यहाँ पर वो अपनी जमात का जो नज़्म होगा, तरीक़ेकार, उसके मुताबिक उन्होंने किरदार अदा करना होगा, तो उसके वो पाबंद ज़रूर होंगे। बाकी खानकाहें हमारी तमाम जो मुखलिस लोग हैं, डब्बे पीर नहीं, जो अहले हक़ हैं, हमारे लिए आज भी काबिल एहतराम हैं। वो उलमाए रब्बानियीन हैं, अहले हक़ हैं, और जो उलमाए हक़ हैं उनका एहतराम हमारे दिलों में आज भी कायम है, आइंदा हमेशा हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। ठीक है। खालिद साहब, आपकी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया।